फैलाना चाहिए, खा पी के मतलब इनके टिंगे डालना चाहिए, बस यही है। शहर में मुझे लग रहा है शहर में अप्लाई हो रहा है, आप गाँव में जाकर देखो बहुत गंदगी है। नहीं नहीं, गांव में भी है। सही है, हाँ जी, हाँ जी, हकीकत में सब झूठ मत बोलो मैम, हमारे गाँव में तो है। हमारे गाँव में है। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं। जैसे यहाँ पे भी ये रैली निकला, ये बस कुछ टाइम का रैली था, फिर उसके बाद नॉर्मल गंदगी हो गई है, जो भी कर सकते। कहते हैं सफर में अकेले चले थे जानिबे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं आदिल खान, आप देख रहे हैं IMT मीडिया। मेरे साथ एक छात्र है MJMC फर्स्ट ईयर की। तो मैम, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम सबको एक नई प्रेरणा मिल रही है। हमारा मेरठ स्वच्छ होगा, मेरठ स्वच्छ होगा तो और भी शहर स्वच्छ होंगे और पूरा देश स्वच्छ होगा। तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तुम्हें लगता है कि रियल लाइफ में मतलब हकीकत में देश साफ हो रहा है या फिर एक दिन के लिए होता है साफ? नहीं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम इस चीज को रोज मानेंगे तो पूरा देश रोज साफ रहेगा। अगर हम नहीं मानते हैं तो नहीं रह सकते। तो मतलब क्या राय देना चाहोगे, देश कैसे साफ होए? मतलब हम प्रत्येक नागरिक को अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करना चाहिए। ये नहीं कि ये सोचे कि जब मैंने एक रैपर ही तो फेंका है और कोई नहीं फेंकेगा, लेकिन अगर हम फेंक रहे हैं तो हमें देख के दूसरा भी तो फेंकेगा ना। तो क्या आप जिम्मेदारी निभाती हो? जी बिल्कुल, मैं पूरा साथ देती हूँ, पूरी जिम्मेदारी निभाती तो हूँ। आज क्या करोगे आप इस अभियान में? जो भी हमारे प्रेरणादायक टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो जो भी हमें समझाएंगे हम उनका पालन करेंगे और बाकी जो हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। इस अभियान में काफी सारे टीचर्स ने हमारे को हिस्सा लिया है, तो आइए जानते हैं आरजे आदेश सर से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, आप ये बताइए कि जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे या फिर आपने कुछ किया हो तो उस बारे में हमें बताइए। अलग भाई, मेरा ये मानना है, देवलग मेरा ये मानना है कि देखो, समाज तो या फिर आपके जो शहर है बाद में आता है, पहले अपने घर से शुरुआत करो, अपने मोहल्ले से शुरुआत करो, अपने कमरे से शुरुआत करो। एक आदत बनाओ कि भाई अपना कमरा हम साफ रखेंगे, अपना घर साफ रखेंगे, जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पे साफ रखेंगे। एक कहावत है, मतलब मेरी मम्मी ऐसी कहती है मुझे कि जब कुत्ता कहीं बैठता है ना तो पूंछ मार के बैठता है, यानी कि साफ करके। तो आप भी कोशिश करें कि जहाँ भी जाएं, अगर पहली बात तो गंदगी ना फैलाएं, और दूसरा जहाँ भी जाएं कोशिश करें कि साफ रहे पूरा माहौल। और देखो, छोटी सी हैबिट है, शुरुआत होगी अपने घर से। अपने आप को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू सर। तो बताओ, ये सब अभियान सफल कैसा हो? मतलब ये हकीकत में मतलब अप्लाई नहीं हो रहा इंडिया में। हमें अप्लाई करने के लिए खुद को जागरूक करना पड़ेगा और साथ के साथ अपने आसपास के लोगों को और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इस अभियान को सफल कर सकते हैं। तो मैम, आपको लग रहा है कि ये सफल हो रहा है? कई साल से चल रहा है मतलब? ये बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो चाहे पब्लिक के द्वारा हो। तो मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को अभियान निकालना चाहिए। और आजकल बिना किसी फंडिंग के अभियान नहीं चल रहा। सरकार बहुत चीज़ों पे पैसे खर्च कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो सब स्वच्छता अभियान के लिए ऐसे पर्टिकुलरली कोई मतलब टीम निकाली जिसकी वजह से सब लोग जागरूक हो। तो सरकार को क्या सलाह दोगे, मतलब किस तरीके से काम करे सरकार? सरकार को सलाह देने के लिए वो ऑलरेडी इतनी समझदार है कि मैं कोई सलाह नहीं दे सकती हूँ। बस वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निकाले कि हर घर स्वच्छता अभियान जैसे उन्होंने चलाया है, बट अब हर चीज में लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस चीज पे उनको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू मैम। सर, आप बताओगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में? ये सफाई जो हकीकत में नहीं दिख रही, मतलब हमारा देश। अरे मैम भाग रही है, पहले ही मैम भागो मत। देखो, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, उसका मतलब क्या? स्वच्छ भारत जरूरी है, हमें सफाई रखनी चाहिए और कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, खा पी के मतलब इनके टिंगे डालना चाहिए, बस यही है। स्वच्छ भारत जरूरी है। तो आप फॉलो करती हो मतलब? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो फॉलो करती हूँ। जैसे आपने कुछ चिप्स का पैकेट लिया, ठीक है, तो आप उसे बैग में रख लेती है, पॉकेट में, डस्टबिन में डालने के लिए, डस्टबिन में। फेंक देती सड़क पे? नहीं नहीं, सड़क पे नहीं फेंकती। हकीकत बोलो, देखो छिपा मैं हुआ। सच बोल रही हूँ, मैं सच नहीं फेंकती। सच में नहीं फेंकती? तो आप कभी गाँव में गई हो? हाँ जी, हाँ जी, कौन से गाँव में? अपने गाँव में। तो आपको लगता है वो सफाई है? हाँ जी, हाँ जी, हकीकत में सब झूठ मत बोलो मैम, हमारे गाँव में तो है। तुम्हारे गाँव में है। थैंक यू। सर से बात करेंगे हिंदी के। सर, आप क्या कहना चाहोगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में? ये प्रधानमंत्री जी की बड़ी अच्छी पहल है और ये लगातार चलना चाहिए अभियान। और स्वच्छता एक मिशन है जिसको हमें मिशन की तरह ही लेना चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयास करने होंगे। हमें खुद से करने होंगे, अपने आसपास से शुरुआत करनी होगी। तो ये एक अभियान जो है इसको हमें आत्मसात करने की बहुत जरूरत है। तो सर, ये कई साल से चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये कामयाब हो रहा अभियान? बिल्कुल बिल्कुल कामयाब हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति। और मुझे लगता है कि अगर ये अभियान ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इसका जो प्रभाव है वो आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। तो सर, आप अभी शहर में, मुझे लग रहा है शहर में अप्लाई हो रहा है, आप गाँव में जाकर देखो बहुत गंदगी है।
नहीं, गांव में भी है। गांव में तो शुरू से सफाई और उसके लिए लोग जागरूक रहे हैं। ऐसा नहीं है, गांव में है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या स्वच्छता अभियान एक प्रधानमंत्री की एक योजना है या फिर एक नागरिक का ड्यूटी है? देखिए, स्वच्छता तो हर एक नागरिक का अपना फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि सबको निभाना चाहिए। अब स्वच्छता भले ही मतलब ये स्वच्छता अभियान बस उस चीज़ को शुरू करने का है कि सारे क्या कहते हैं नागरिक में जागरूकता फैलाया जाए कि स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि देखिए, कहीं भी अभियान चलते रहते हैं उनसे मतलब आम नागरिक बस वो एक तरह से अभियान को, जैसे यहाँ पे भी ये रैली निकला, ये बस कुछ टाइम के रैली था, फिर उसके बाद नॉर्मल गंदगी होगा यहाँ जो भी कर सकते। क्योंकि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारे भारत के लोग ऐसे हैं कि मतलब अपने हिसाब से वो चलते हैं, उन्हें किसी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर चाहे वहाँ स्वच्छता अभियान चला दो कि आप उन्हें अगर आप ये बोलोगे कि अगर आप स्वच्छता रखते हो तो हम आपको कुछ। आप क्या करते हैं स्वच्छता के लिए? आप कुछ अपना बताइए। अपने तरह से पूरा स्वच्छता रखते हैं, जैसे कहीं पे क्या आप कहीं कूड़ा फेंकना? रोड पर कोई भी कभी। शुक्रिया। आपने ये पोस्टर बनाया है, आपका पोस्टर क्या संदेश दे रहा है? पोस्टर संदेश दे रहा है कि जहाँ भी कूड़ा दिखे उसे डस्टबिन में डालना चाहिए और अपने घर के पास हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इससे ऑक्सीजन की बढ़ताई होगी। इसलिए बस इतना ही कहना है। शुक्रिया, शुक्रिया। नमस्कार, मैं IMT मीडिया की तरफ से अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे मीडिया में हमारी पूरे यूनिवर्सिटी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम सर की थोड़ी राय लेना चाहेंगे। इस समय स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। IIMT में वैसे तो 365 दिन स्वच्छता के कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन इस समय विशेष रूप से चल रहे हैं और आज के दिन बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं स्वच्छता अभियान के लिए, जागरूक करने के लिए, न केवल विद्यार्थियों को, न केवल मेरठ को, वरन देश को। क्योंकि जब IIMT से कोई आवाज निकलती है तो पूरे देश तक जाती है। जैसे कि IIMT मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों तक ये बात जाएगी। प्रतीकात्मक रूप से ये रैली निकाली गई, सफाई की गई और इससे हमारे विद्यार्थियों में ये जागरूकता गई कि न केवल विश्वविद्यालय को वरन अपने घरों को भी स्वच्छ और साफ रखना है। सर, तो आपको क्या लगता है, क्या ये देश में सभी लोग मानेंगे, क्या ये आगे चल पाएगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि सफाई का या कोई भी जो अभियान है एक व्यक्ति से शुरू होता है और आगे तक बढ़ता है। कहते हैं सफर में अकेले चले थे जानिबे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। थैंक यू सर, धन्यवाद। जैसे कि प्रधानमंत्री का ये स्वच्छता अभियान है, तो आप लोगों को कैसे इसके लिए जागरूक कर सकते हैं, आप मेरे को ये बताइए। मेरा मानना है कि जैसे कहीं पे कूड़ा कचरा दिखता है आपको और कहीं पे डस्टबिन नहीं होती, जैसे हम कुछ खाते जा रहे हैं मतलब वहाँ पे डस्टबिन नहीं दिखती, तो उसको अपने पास ही रख लेना चाहिए। जहाँ पे आपको डस्टबिन वगैरह दिखे तो उसमें डाल देना चाहिए। और जैसे और लोग ये सब काम कर रहे हैं कि चलो खाया और फेंक दिया, तो आप उनको बुलाएंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, और लोग भी हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप भी कुछ ऐसा करिए कि देश को कुछ अच्छा लगे। हाँ, मेरा ये मानना है कि जैसे दिखता है ना आपको कोई कूड़ा फेंकता हुआ दिखता है तो उसको समझाइएगा कि भाई ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, जहाँ पे डस्टबिन दिखे वहाँ पे डालो। बट वो उनको बोलो कि दूसरे लोगों को बोले ऐसे कि कूड़ा वगैरह सफाई से रखे और डस्टबिन में डाले। कट करेंगे। तो जैसे कि हम सफर में जाते हैं और हम बाहर से चिप्स के पैकेट खरीदते हैं, बिस्किट के पैकेट खरीदते हैं और उन्हें खा के हम कहीं भी फेंक देते हैं, तो आपको ये क्या लगता है, ये तो है तो गलत बात ही, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आपने कहा कि हम फेंक देते हैं, इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले खुद से करनी चाहिए। मैं खुद अगर कहीं पे भी जाती हूँ और मेरे आसपास भी कोई अगर बाहर की तरफ जैसे खिड़कियों से फेंक देते हैं कचरा, वो ना करके अगर आपके पास बैग है, आप बैग के साइड में डाल दीजिए या अपने पास रखिए, आप जब उतरे आप तब फेंक दें उसे, ये करना चाहिए। क्योंकि ये स्वच्छता अभियान ये जो 2014 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री ने, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि उन्होंने आंदोलन किया है तो हमें वो फॉलो करना है, ये हम सबका काम है। क्योंकि भारत हमारा देश नहीं है, ये हमारी माता है, हम इसको घर मानते हैं और घर साफ करना हर किसी का फर्ज होता है और ये हमारा हर किसी नागरिक का फर्ज है कि हमें अपना घर साफ रखना चाहिए। थैंक यू। जैसा कि आपने ये पोस्टर बनाया है इतना अच्छा सा, तो इससे क्या संदेश दिया जा रहा है लोगों को? जी, मैं इससे ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम जो सिर्फ सफाई की बात करते हैं वो सिर्फ रोड की सफाई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरीके से आपको सफाई, इवन एस्ट्रोनॉट्स भी वहाँ पे सफाई कर रहे हैं और पानी से कचरा निकाला जा रहा है और देखिए आइसलैंड में आप हील कर रहे हैं वो, और पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो इससे हम ये बता रहे हैं कि ऑल ओवर सफाई, जिसमें हमारी सोशल वेलनेस भी आती है,
सिर्फ ये नहीं कि कूड़ा कचरे से सफाई होती है, शब्दों से भी गंदगी होती है, तो उसकी सफाई भी होना बहुत जरूरी है। थैंक यू।